नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी हजारीबाग के एक ऐसे चीज़ से आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो बड़ा आश्चर्य आपको जानकर लगेगा। अभी तक आपने बहुत तरीके का आर्ट गैलरी देखा होगा जिसमें जो चित्रकार होते हैं उनके पेंटिंग्स लगते हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं, चर्चा होती है, ख़रीदते हैं। हजारीबाग का ये संस्कृति, ये जो हजारीबाग के पद्मश्री हैं श्री बुल्लू इमाम जी, उनके घर में ये बन रहा है। क्या है ये, क्यों बन रहा है, हम इसकी जानकारी लेते हैं। क्या बन रहा है मैडम? अलका इमाम जी हैं, बुल्लू इमाम जी की पुत्रवधू हैं और ये सारी चीज़ों को यहाँ देख रही हैं। क्या है ये, क्या हो रहा है? जोहार, ये एक्चुअली क्या है कि ये स्विमिंग पूल हुआ करता था संस्कृति म्यूज़ियम का, है ना। तो ये एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले लास्ट 8-10 साल से ये स्विमिंग पूल यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो इसमें क्योंकि बहुत से रीज़न है, जैसे पानी का बहाव और बहुत सा ऐसा कारण था, तो फिर ये यूज़लेस था, ऐसे ही पड़ा रहता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको एक कन्वर्ट कर दिया जाए इसको आर्ट गैलरी में। तो बस ये हम लोग इसी पर्पज़ से और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर वॉल पे म्यूरल पेंटिंग बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे बहुत से आर्टिस्ट लोग जो यहाँ के डिब्रूगढ़ के जो हम लोगों का ग्रुप है ट्रैवल आर्टिस्ट का, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट हम लोग का सहयोग देख कर रहे हैं। तो इसमें दोनों हैं, हम तो देख रहे हैं कि दो एज ग्रुप हैं। एक हाँ, जो डेफिनेटली इसमें सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, जूनियर भी आर्टिस्ट भी हैं, अपकमिंग कुछ नए आर्टिस्ट जो भी सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं जो तो हम लोगों ये को कला जो एकदम ट्राइबल से कहते हैं उनका था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो सीखना चाह रहे हैं। तो क्या ये नई पीढ़ी में ये हम लोग उम्मीद करें कि एक बदलाव हो रहा है कि नई पीढ़ी भी सीख रही है? एकदम बदलाव हो रहा है, क्योंकि सोहराई और कोबर जो कला, ये तो परंपरागत कला है, ये ट्रेडिशन है, वो तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता ही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नए जो युवा वर्ग हैं वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आकर हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप तो बहुत जगह गई हैं, बहुत जगह पेंटिंग आपने किया है या बहुत आर्ट गैलरी को देखा है। क्या कहीं ऐसा है, झारखंड बिहार की बात छोड़ दें, कहीं ऐसा जगह आर्ट गैलरी है जो इस तरह से है? नहीं, इस तरह का ओपन आर्ट गैलरी तो आई थिंक कि पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर होगा। और ये हम लोग एक पर्पस से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चूँकि ये म्यूज़ियम है संस्कृति आर्ट गैलरी, तो यहाँ बहुत से लोग आते हैं, कुछ कला प्रेमी भी रहते हैं। तो ये एक ऐसा जगह हम लोग बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर लोग आएँ और इस जगह में इस पेंटिंग को देख के इसके साथ वो अपना कुछ समय व्यतीत करें। बाद में आगे चल कर यहाँ पर हम लोग यहाँ आर्ट कैंप कर सकते हैं, आर्ट गैलरी कर सकते हैं, लोग यहाँ कर पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसी पर्पस से हम लोग ये कर रहे हैं। कोहबर और ये जो आप सोहराय आर्ट है, पिछले 20 सालों में अगर हम देखें तो चूंकि आपने बहुत मेहनत की है, तो कहाँ देखते हैं पहले वो किस स्तर पे था और इन 20 सालों में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बेहतर हुआ? देखिए, परिवर्तन तो हुआ है, पक्का हुआ है। पहले ये कला गांव तक ही सीमित था, गांव के दीवालों पे पाए जाते थे, बट अब ये 20 साल में ये गांव में तो लुप्त हुआ, धीरे धीरे उसका परंपरा थोड़ा कम होने लगा। तो इस तरह से हम लोग आर्टिस्ट लोग को मोटिवेट और इंस्पायर्ड करने के लिए, इस कला को संरक्षण देने के लिए, इस कला के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग ये कम करते रहते हैं। ये इस तरह का छोटा छोटा कार्यक्रम करने से क्या होता है कि जो कलाकार है वो मोटिवेट होते हैं और ये कला को भी अपना प्रोटेक्शन मिलता है, लोग इंस्पायर। एक नए देखिए युवा कलाकार हैं, इसी को क्यों चुना? क्योंकि पहले ये हमारा शहर का संस्कृति है, हमारा राज्य का संस्कृति है और हम युवा पीढ़ी को हमें ये सीखना चाहिए जिस तरह से हम इस कला को बचा करके रख सकें। इसीलिए मैंने इसे चुना, क्योंकि इस काम को अभी के बहुत कम लोग कर रहे हैं और बहुत कम लोग जान रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो इससे और मैं लोग को इंस्पायर कर सकूँगा और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकूँगा, स्पेशली दूसरे स्टेट के लोग जो लोग हमारे कला को नहीं जान सकते, तो उनको बताऊँगा कि मेरे राज्य में ऐसे कला है जिससे हमारे राज्य का और नाम हो। अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत दूर दूर तो गए हैं इस कला के और इस कला में माहिर भी हैं, लेकिन नई पीढ़ी भी यहाँ पे है। ये किनसे आप सीख रही हैं और इसको ही क्यों चुना है? ये मैं अलका मैम और दुलारी एक्का जी से सीख रही हूँ। और ये सोहराई पेंटिंग हमारे ये यहाँ के
फेमस पेंटिंग है, इसीलिए मैं इसको सीखना चाह रही हूँ। और हम आपको मिला रहे हैं इसके बहुत ही मानिंद जो हैं इसके कलाकार। कितने दिनों से कर रही हैं आप इसको ये और क्या अंतर देखती हैं आप? ये करीब 30-35 साल से कर रही हूँ और अंतर तो बहुत आया है, क्योंकि ये पहले गांव में हुआ करता था और अब शहर में, और शहर के बाद अब स्टेट में भी, जैसे रांची में हर दीवार में दिखता है। और ये यहाँ का उद्गम है, क्योंकि ये हजारीबाग से सोहराई बाहर गया है, तो हम चाहते हैं कि ये बाहर से क्या उससे भी बाहर जा सके। तो बाहर को अब लोग आपको देखते हैं तो बोलते हैं ये तो कलाकार हैं इसके, ये सब बातें होती हैं कहीं? हाँ हाँ होती है, क्योंकि अगर हम कहीं गए, घर में भी अगर मैं रखी हूँ फ्रेम करके, तो ये कौन बनाया है, किससे बनाया है, तो मैं सीधे बोलती हूँ कि ये मिट्टी से बना हुआ है, तो लोग ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि मिट्टी का भी ये ऐसा रंग होता है। तो मिट्टी के रंग कितने खूबसूरत हो सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आप हजारीबाग के इस नए तरह के आर्ट गैलरी में आप साफ देख सकते हैं। और ये तीसरी पीढ़ी है जो इस पूरी कला को सहेज रही है। पहले पद्मश्री बुल्लू इमाम जी ने इसको दुनिया के सामने लाया, उसके बाद उनकी जो पुत्रवधू हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया इस कला को, और उन्हीं के मेहनत का नतीजा है कि जीआई टैग भी इसे मिल पाया है। और अब तीसरी पीढ़ी जिसको अलका इमाम जी हैं जोड़ रही हैं कि नई पीढ़ी भी है, क्योंकि अगर नई पीढ़ी से जुड़ती है तो ये कला और आगे जाएगी और फलेगी फूलेगी। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।